आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का मैथ। क्लास 7th में आप लोगों को सेकंड चैप्टर दिया हुआ है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस होते क्या हैं देखिए। हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे फ्रैक्शंस का। व्हाट आर फ्रैक्शन? फ्रैक्शन होता क्या है? सबसे पहले तो यहाँ पे हमने लिखा है 1/2। 1/2 में 1 क्या है? न्यूमिनेटर, और 2 क्या है? डिनोमिनेटर। यहाँ पर 3/4, 3 क्या है? न्यूमिनेटर, 4 डिनोमिनेटर। 11 न्यूमिनेटर, 19 डिनोमिनेटर। 17 न्यूमिनेटर, 30 डिनोमिनेटर। अब फ्रैक्शंस से हम समझते हैं कि किसी भी चीज़ को हम डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड किया, एक हम केक का एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक केक है, एक केक के हम कितने पीस कर देते हैं? 6 पीस कर 6 पहले अपन 4, ये आपका एक केक है। केक को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले हमारा केक क्या था? एक केक था, और अब हमने उसके कितने पार्ट कर दिए हैं? 4 पार्ट। अब 4 पार्ट में से हम केक का एक पीस को क्या करते हैं? खा लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो एक केक था उसके कितने पार्ट कर दिए थे हमने? 4। तो वो 4 पार्ट नीचे आएगा। अब 4 पार्ट में से आपने कितने पार्ट खा लिए? 1 पार्ट खा लिया या फिर किसी को दे दिया। तो ये 1 पार्ट जो हमने यूज़ कर चुके हैं वो कहाँ पे आएगा? ऊपर आएगा। तो इस तरह से और डायग्राम देखते हैं। मैंने ये एक सर्कल बनाया है। सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 2 पार्ट। कितने पार्ट हो गए? पहले एक सर्कल था, एक सर्कल के पार्ट कितने हो गए? 2। तब ये 2 पार्ट हो गए, तो हम 2 कहाँ लिखेंगे? नीचे। अब नीचे हमने लिख दिया, तो सिर्फ ये एक पार्ट क्या है? अब इसके 2 पार्ट हो गए, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। तो सिर्फ जो 1 पार्ट आएगा वह ऊपर आएगा। मतलब ये कितना पार्ट हो गया? एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। अब एक सर्कल और हम बनाते हैं, इसके हमने 4 पार्ट किए। अब एक सर्कल के हमने 4 पार्ट कर लिए, तो कितने हो गए? 1 2 3 4। तो 4 जो पार्ट हो गए, इसमें हम 4 कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। अब नीचे लिख दिया तो इसका सिर्फ ये एक भाग, इतना भाग क्या है? एक भाग। ये कितना भाग है? दूसरा भाग। ये तीसरा भाग। ये चौथा भाग है। ये भी क्या है? 1/4 भाग है। ये भी 1/4 भाग है। ये भी 1/4 पार्ट है, और ये भी 1/4 पार्ट है। लेकिन ये चीज़ पूरी एक ही है। इसके हम पार्ट कर चुके थे 4, और एक एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे? 1/4। देखिए आगे और आप लोगों को डायग्राम बताए गए हुए हैं। यहाँ पे हमने कितने ब्लॉक लिए हैं? 1 2 3 4 ब्लॉक आपको दिख रहे होंगे। तो ये 4 ब्लॉक है। तो 4 ब्लॉक में हमने क्या किया है? सबसे पहले हम पूरा जो ब्लॉक अलग अलग है, कितने पार्ट हो गए हमारे इस बॉक्स के? 4 पार्ट हो गए। 1 2 3 4 पार्ट को हम कहाँ लिखेंगे? नीचे। अब 4 पार्ट में ये एक एक बॉक्स क्या है? ये भी एक अकेला बॉक्स है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। या फिर 1 वाला बॉक्स हम क्या करते हैं? फिल कर देते हैं। तो इस बॉक्स के कितने पार्ट थे? 4 पार्ट थे। 4 पार्ट में से कितने फिल हो चुके हैं? तो 1 पार्ट फिल हो चुका है, तो वो 1 हम ऊपर लिखेंगे। अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि इस बॉक्स का 1/4 पार्ट क्या है? ब्लॉक है या फिल है। अब 3rd नंबर का ये देखिएगा। 3rd नंबर पे अपने कितने ब्लॉक हैं? वहाँ यहाँ पे भी एक पूरा बॉक्स था। एक बॉक्स के हमने कितने पार्ट कर दिए हैं? 1 2 3 4। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 1, एक 1, ये 2, ये 3, ये 4 पार्ट हो गए इनके। तो ये पूरे 4 पार्ट हम कहाँ पे लिखते हैं? डिनोमिनेटर में नीचे लिखेंगे। फिर इन 4 पार्ट में हमने 2 पार्ट को क्या किया है? फिल कर दिया है। एक ये है फिल और एक ये फिल है। तब 4 पार्ट तो हमने डिनोमिनेटर में लिख दिए, लेकिन अब यहाँ पे कितने पार्ट यूज़ हो रहे हैं? 2 पार्ट यूज़ हो रहे हैं। तो इन 2 पार्टों को हम कहाँ पे लिखेंगे? न्यूमिनेटर में लिखेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं
यहाँ पे हम कितने बॉक्स बना ले रहे हैं, 1 2 3 4 5। कितने बॉक्स हैं यहाँ पर, 5 बॉक्स हैं। अब इन 5 बॉक्स में आप क्या कर सकते हैं, अब 5 है, आपने काउंट किया यहाँ पर मेरे साथ, कितना किया, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये 5 कहाँ पे आएगा हमारा, डिनोमिनेटर में। अब डिनोमिनेटर में हमने 5 लिख दिया, लेकिन यहाँ पे हमारे बॉक्स कितने यूज़ हो रहे हैं, पहले 2 थे, ये मैंने अब 3 कर दिए। 3 बॉक्स यूज़ हो चुके हैं या 3 बॉक्स भरे हुए हैं, तो वो 3 बॉक्स कहाँ पे आएंगे, ऊपर आएंगे। तो हमारी जो एक पूरा पार्ट रहता है उसमें से जो हम हिस्सा यूज़ कर लेते हैं, बस यही क्या है, फ्रैक्शन से। एक एग्जांपल और मैं देती हूँ। अगर मैंने आपको क्या दी है, 5 टॉफ़ियाँ दी है। कितनी टॉफ़ी दी है, 5 टॉफ़ी दी है। तो आपके पास पूरी टॉफ़ियाँ कितनी हो गई, 5 ही है। अगर उन 5 टॉफ़ी में से आप मुझे 3 टॉफ़ी रिटर्न कर देते हैं, कितनी टॉफ़ी रिटर्न करोगे, 3 टॉफ़ी रिटर्न करोगे। तो मैंने जो आपको 5 टॉफ़ी दी थी वो कहाँ पे लिखोगे, आप नीचे लिखोगे। लेकिन आपने उसमें से 3 टॉफ़ी क्या की है, मुझे वापस दे दी है, तो वो 3 आप कहाँ पे लिखोगे, ऊपर लिखोगे। क्योंकि हमने कुल जो हमारी टॉफ़ी थी 5, उन 5 टॉफ़ी में से क्या किया है, 3 टॉफ़ी को हमने यूज़ कर लिया है, दे दिया है या खा लिया है। तो वो वाली 3 टॉफ़ी कहाँ आ जाएगी, हमारी ऊपर आ जाएगी। तो आप लोगों को समझ में आया। अभी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। अब कितने प्रकार के होते हैं हमारे फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और मिक्स्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन अभी आपने देखा है कि हम उसे कैसे लिखते हैं। अब हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में जो हमारे डिनोमिनेटर रहते हैं, डिनोमिनेटर क्या होते हैं, बड़ी संख्या होती हैं। मतलब जो हमारा न्यूमिनेटर रहता है वो छोटा रहता है। किससे छोटा रहता है, डिनोमिनेटर से। हमारा डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा और न्यूमिनेटर छोटा रहेगा। इसको एक एग्जांपल से और हम समझ सकते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, आप लोग एग्ज़ाम देते हो, टेस्ट देते हो, तो उसमें आपको मार्क्स कैसे मिलते हैं। अगर आपकी मिस 100 मार्क्स का आपका पेपर लेती है तो उसमें से आपको मार्क्स कितने देंगी, 59 देंगी। मतलब जो भी मार्क्स आपको मिलेगा वो 100 से कम ही मिलेगा ना, ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो एक एग्जांपल बहुत अच्छा है ये। इससे हम 2 चीज़ें समझ सकते हैं। पहली तो यही कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि हम किस चीज़ से याद कर सकते हैं कि हमें एग्ज़ाम में या टेस्ट में जो नंबर मिलते हैं, तो हमारे माइंड में क्या आएगा कि हमारा नंबर तो बड़ा रहता है, मिस ज़्यादा नंबर का पेपर लेती, लेकिन हमको हमेशा कितने आते हैं, उसमें से कम ही आते हैं। 99 आ सकते हैं, ऐसे ही नंबर मिलते हैं। 101 किसी को देखा है देते हुए, नहीं देखा है। तो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हुआ, डिनोमिनेटर उसमें बड़ा रहता है और न्यूमिनेटर छोटा होता है। सेकंड आपका आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर जो रहता है वह बड़ा होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, छोटा रहता है। उसे हम इस तरह से देख सकते हैं, न्यूमिनेटर बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से। अभी जो मैंने आपको बताया कि आपको मार्क्स ऐसे कभी नहीं मिलते हैं कि 100 मार्क्स में से आपको 105 मार्क्स कभी मिले हो, कभी नहीं होता ऐसा, ठीक है ना। तो ये वाले हम हमारे मार्क्स वाले एग्जाम्पल से दोनों चीज़ समझ सकते हैं कि जिस तरह से हमें नंबर मिलते हैं वो नंबर क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। और जिस हिसाब से हमको कभी नंबर नहीं मिलते हैं, हमारा जो टोटल रहता है, टोटल से ज़्यादा हमको नंबर कभी भी नहीं मिलते हैं, तो वो कौन सा फ्रैक्शंस हो गया आपका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आप ये वाले एग्जांपल के साथ प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। अब हमारा लास्ट आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, उसको हम क्या लिखेंगे, 1 7/9। अभी हम क्या लिख रहे थे यहाँ पर, 17/10। अब देखिए यहाँ पे न्यूमिनेटर हमारा बड़ा था और डिनोमिनेटर छोटा था। अब यहाँ पर हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या लिखा है, 1 7/9। ये जो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे हम इसे चेंज करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा होगा, और न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। इसी कारण से हमारा कभी हम सवाल करते हैं और आंसर आता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर हमारा आंसर आता है तो हम उसे किस में चेंज करके लिखते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लिख देते हैं। और कभी सवाल ये भी आता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको समझ में आया। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। यहाँ पे आपका 1 7/9 दिया हुआ है, तो डिनोमिनेटर हमारा कभी भी चेंज नहीं होता है। डिनोमिनेटर में हम 9 ही लिखेंगे। अब 9 लिखने के बाद हम 9 का इंटू किस में करेंगे, 1 में करेंगे। 9 1 जा 9। अब 9 में हम 7 को ऐड करते हैं। 9 1 जा क्या हुआ, 9 और प्लस 7, तो इज इक्वल टू क्या हुआ, 16। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारा क्या बन जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन से। ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन था। अब ये हमने इसे क्या बना दिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना दिया है। अब आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा फ्रैक्शंस किसे कहते हैं, फ्रैक्शंस कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं उसके। 3 टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसे आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, एक बार अपनी बुक रिवाइज कर लीजिएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा।